आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहरियत तरमीम बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। बने मुस्लिम तबके का जबरदस्त एहतजाज और रैली। हारून मुस्लिम तबके की बरहमी और आरडीओ की तवज्जुह से हुकूमत से बिल की मनसूखी का मुतालबा। मैं एक रासिकुल अकीदा मुसलमान हूँ, सख्ती से अपने अकीदे पर गामजन हूँ। मुझको सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का वजाहती बयान। रैतु बंधु स्कीम किसानों के मफाद में, फसलों के लिए हुकूमत की बरवक्त इमदाद। मार्केट कमेटी वर्नी के चेयरमैन का बयान। उन्होंने 90 किसानों में रैतु बंधु स्कीम के चेक तकसीम किए। मुस्लिम तबके की शहरियत का सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खतरा बन गए। सैयद मुश्ताक मलिक का सीएबी और एनआरसी पर शदीद रद्द अमल। अब खबरें तफसील से। वर्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन के हाथों रैतु बंधु स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने 90 किसानों को ये चेक हवाले किए और कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई एक स्कीमात को रूबा अमल ला रही है, जिसमें अहम स्कीम रैतु बंधी हुई शामिल है। वर्नी मार्केट कमेटी के चेयरमैन बांदेला संजीव ने किसानों में रैतु बंधु स्कीम के तहत मंजूरा चेकों की तकसीम अमल में लाई। रैतु बंधु स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से किसानों को इमदाद की फराहमी अमल में लाई गई है। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने 90 किसानों को ये चेक हवाले किए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मफाद में बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल ला रही है, जिसमें से एक रैतु बंदी स्कीम भी है, जिसके जरिए किसानों को फसली इमदाद की फराहमी अमल में लाई जाती है ताकि बर वक्त किसान अपनी फसलें लगा सकें और फसलों के लिए बर वक्त बीज और खाद हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि वर्नी मंडल में मुमकिन हद तक किसानों को हुकूमती स्कीमात से मुस्तफिद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को खसारे से निकालने और उनमें एतमाद को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल किसानों को फसलों के लिए रकम न होने पर फसलों से महरूम होना पड़ता था या फिर फसल लगाने के लिए भारी सूद पर कर्ज हासिल करना पड़ता था, लेकिन रियासती टीआरएस हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इस परेशानी से निजात दिला दी है। अब किसान आसानी के साथ फसल लगा सकते हैं। ఏఎంసీ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే రైతులకు రైతు బంధు లోను ఇవ్వడం జరిగింది, దీంట్లో 9 మంది రైతులకు అదే రకంగా 16,64,000 రూపాయలతో ప్రతి రైతుకు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి 70% మేము రైతులకు ఉచితంగా 0 వడ్డీ 6 నెలల వరకు ఫ్రీగా రైతుకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము। దీంట్లో అందరూ రైతులు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోగలరు। మా యొక్క వ్యవసాయ మార్కెట్లో ప్రతి రైతుకు 0 వడ్డీగా మేము రుణం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము। దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరని కోరుతున్నాను। मैं एक रासिकुल अकीदा सच्चा मुसलमान हूँ, शिर्क और बिदात के तस्वुरात से दूर रहता हूँ। अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखता हूँ, लेकिन बादशाह पसंद अनासिर मुझे बदनाम करने और मेरी साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का वजाहती बयान। मैं एक रासिकुल अकीदा व सच्चा मुसलमान हूँ और मुझे बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। ये बात मोहम्मद शकील आमिर एमएलए बोधन ने कही। वाज़ेह है कि एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की शख्सियत को मस्ख करने और उनको बदनाम करने की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। इससे कबल भी इनको दूसरे तबके में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था और इस बार भी
इनकी तस्वीर को मस्ख करते हुए मुस्लिम तबके में इनकी शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि बाद शरपसंद अनासिर इनको बदनाम करने और इनको दोनों ही तबकात की नजरों में दागदार बनाने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं, जिस पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए के ऑफिस पर सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इन हरकतों की कड़ी मजम्मत की। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब भी इंतखाबी माहौल गर्म होता है मुझे बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ हरकत की जाती है और दोनों ही तबकात में बदनाम करने की ये साजिश मुसलसिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि फोटोशॉप और दीगर जरायों के जरिए इनकी तस्वीरों को गलत रुख देकर वायरल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो दोनों ही तबकात में मकबूलियत रखते हैं, लिहाजा इनको दोनों ही तबकात में बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाएगी और खातियों की शिनाख्त के बाद इनके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। तोहमतें लगा के सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में इस तरीके की गलत जो है बातें चल रही है, मैं इसकी सख्त मुखालिफत करता हूँ और जो भी ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसको कानूनी तौर पे सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं एक सच्चा मोमिन हूँ, हर इंसान का ईमान अपने साथ पुख्ता रहता है, मेरा ईमान अपने साथ पुख्ता है। इस तरीके के कामें जो है गलत है। म्युनिसिपल इलेक्शन आ रहा, ये वक्त में तमाम जमातें कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है कीचड़ उछाल के कुछ न कुछ इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। और यहाँ पे आज एक 6 साल से एक मुस्लिम एमएलए रहते हुए, माइनॉरिटी एमएलए रहते हुए, आज जो मिसाल है रियासत तेलंगाना में, एक छोटा सा हादसा कभी बोधन जैसे मुकाम पे कभी नहीं हुआ और आगे भी इंशाल्लाह नहीं होगा। यहाँ पे तमाम लोग भाईचारे से, भाई बंदगी से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इसी तरीके का माहौल हमेशा रियासत तेलंगाना में रहेगा। और जिस तरीके से व्हाट्सएपों में ये सब चीज़ें सर्कुलेट करके बेबुनियाद चीज़ें, वक्त नहीं है, खाली गैर गलत चीज़ें टैम्परिंग करके इस तरीके से पेश किया जा रहा है, फ़ोटोज़ को टैम्पर किया जा रहा है, कुछ ना कुछ बोल के जो है कभी इधर ब्लेम करने की कोशिश होती है तो कभी उधर ब्लेम करने की कोशिश होती है। ये सारी सियासती चालें हैं, इसकी मैं सख्त तरीन मुखालिफत करता हूँ। आरमूर में कुल जमाती कायदीन की जानिब से आरडीओ को एक मुतालबाती महजर पेश किया गया, जिसमें हुकूमत से दस्तूर और सेकुलर अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। मुस्लिम कायदीन ने CIB पर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त न देने पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। आरमूर में शहरियत तरमीमी बिल पर तशवीश का इजहार करते हुए आरमूर जमात उलमा ने ज़िम्मेदाराना इक़दाम किया और कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में आरमूर मरकजी कमेटी के अलावा जमात इस्लामी हिंद आरमूर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, पिरकिट और मामड़पल्ली की मुस्लिम कमेटियों के ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। शुरा में जमात इस्लामी आरमूर के जिम्मेदार अब्दुल जब्बार, मरकजी कमेटी के मोहम्मद उमर के अलावा मजलिस के कासिम अली गोरे मियां और साबिक़ MPTC ज़हीर अली, हुसैन जाबरी और दीगर शामिल थे। जबकि आरमूर जमात उलमा की नुमाइंदगी दाई रफीक जाकिर खासमी ने की। इन मुस्लिम कायदीन ने CIB पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह बिल एक गलत सोच का नतीजा है और दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। इस बिल से जमहूरी और सेकुलर अक़दार पर कारी ज़रब लगती है। आरमूर के मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज की इजाज़त न देने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। कुल जमाती कायदीन ने रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया कि वो इस बिल को रियासत में अमलावर होने न दें ताकि रियासत तेलंगाना में दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हो और रियासत की आवाम में तफरका पैदा न हो। कुल जमाती कायदीन ने आरमूर RDO को एक मुतालबाती महजर पेश किया, जिसमें दस्तूर और सेकुलर अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। कुछ उनकी जुमा में रखते हैं लेकिन उनके बयानात से इस्तिफादा नहीं करते। अब कल बात जो हमारे पास आई थी कि भाई उलमा इस सिलसिले में जो CEB है या NRC है, इस सिलसिले में वजाहत करें तो उलमा ने माशाल्लाह बयान किया है, लेकिन सुनने वाला कौन सा तबका था? तो दोस्तों, सुनने की ज़रूरत है, उलमा के बयानात से इस्तिफादा करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं अपनी बात को इन चंद लफ्ज़ों में ख़त्म करते हुए मरकज़ी कमेटी का भी और जितने भी अहबाब यहाँ पर कुल जमाती हैसियत से हमारा साथ दिया है, चूँकि मुल्क भर में आज ये जमीयत के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, हम आपसे इस गुजारिश के साथ बात को ख़त्म करते हैं कि जब भी कोई इस सिलसिले में जब मजहब का, मुसलमानों की बात आ जाए
एहतजाज का या किसी और प्रोग्राम की बात आ जाए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमेशा आप इंशाल्लाह साथ देंगे। वर्णी मंडल मुस्तकर पर शहरियत तरमीमी बिल की मुखालिफ में एहतजाज, बिल की फौरी मनसूखी का मुतालबा। कायदीन ने इस बिल को शहरी हुकूक पर ज़रब लगाने वाला और दस्तूर के मगायर करार दिया और कहा कि मुल्क के लिए हमने भी खून दिया था, हमसे सवाल कैसे और क्यों किया जा सकता है। वर्णी मंडल मुस्तकर पर अतराफ के मौजूदात और वर्णी मुस्तकर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया और इस बिल की मनसूखी का मुतालबा करते हुए महजर पेश किया। इस मौके पर मुस्लिम अकाबरीन ने कहा कि हम मुसलमानों को इस मुल्क में यकावतना करने की साजिश रचाई जा रही है। ये मुल्क के दस्तूर के मगायर और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की कोशिश है। इस बिल से दस्तूर की सलीह खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा हम इस बिल की शदीद मजम्मत करते हैं और इसकी मनसूखी का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर हमारा भी इतना ही हक है जितना कि दिगर बिरादरान वतन का है। इस वतन अजीज की आज़ादी के लिए हमने अपना खून दिया था, हमारे उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था और मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अंजाम दिया था और अब इस मुल्क में मुसलमानों को गैर अहम बनाने और इनकी शहरियत पर सवाल उठाए जाने को हम कतई कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बिल को फिलफौर मनसूख कर दिया जाए और मुल्क के जमहूरी और सेकुलर अक़दार को बहाल रखा जाए। तमाम अक़वाम आलम के और हिंदुस्तान के अंदर हमारा मुल्क पूरे मुल्कों में एक गुलदस्ते की तरह है और ये इसके अंदर हर तरह के फूल हैं, मुख्तलिफ खुशबुएं हैं। हमारी जुबान पे नफरत है न अदावत है, हमारी जुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है और गंगा जमुना तहजीब को हम अपनाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम हम सब मिल जुल कर हैं, लेकिन कुछ तआस्सुब भरे अशखास ने और कुछ फिरका परवरियत और कुछ दुश्मनी रखने वाले अहबाब ने और ऐसे तरह के बिल लाए हैं जिसके अंदर शहरियती तरमीम बिल को पास किया जा रहा है। इस कानून को बिल्कुल वापस लिया जाए और शहरियती कानून को वापस कर दिया जाए। भारत के खिलाफ साजिश है, ये दस्तूर को बचाना निहायत जरूरी है और इस मुल्क को इस गंगा जमुना तहजीब को हमारे अकाबिरीन ने खून और जिगर से सींचा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से भारत बचाओ आंदोलन रामलीला ग्राउंड पर मुनक्किदा प्रोग्राम में निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन भी शरीक हुए। हाफिज अब्दुल अली आरिफ भी जिले के शुरा में शामिल थे। उन्होंने कई एक आला कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात की। सेवादल कांग्रेस के रियासती कायद हाफिज अब्दुल अली दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए दिल्ली गए हुए हैं। वहाँ उन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। हाफिज अब्दुल अली कांग्रेस के हरकती कायद हैं। वो काफी अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता रहते हुए अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सदर जिला सेवादिल की हैसियत से इनकी खिदमत को शानदार कहा जा सकता है, लिहाजा इनकी खिदमत के सिले में इनको रियासती सतह पर पार्टी की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। दिल्ली में मुनक्किदा भारत बचाओ आंदोलन में शिरकत के लिए वो निजामाबाद से अपने पार्टी कायदीन व रुफा के हमरा रवाना हुए और दिल्ली में कई खादावर कायदीन से उन्होंने मुलाकात की, जिनमें तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज आरसी कुंटैया, कुलीन कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के सदर नदीम जावेद, साबिक रियासती वजीर पोनाला लखमैया और दीगर शामिल थे। दिल्ली में हाफिज अब्दुल अली आरिफ के अलावा रियासती सदर अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल, पद्मा उत्तम कुमार रेड्डी, महेश कुमार गौड़ और दीगर इनके हमरा थे। सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में भी एक वफद इस आंदोलन में शरीक हुआ, जिनमें मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज, इलियास खान और दीगर शामिल थे। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है।
اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشانت کردوکر MS جنرل سرجن اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونا کردوکر MBBS DGO کی خدمات بھی ہمہ وقت دستیاب رہی۔ تو پھر ہمارے دواخانے کا پتہ نوٹ فرمائیں۔ آشرواد ہاسپٹل، ضلع کوآپریٹو بینک کے سامنے والی گلی میں، سرسوتی نگر روڈ نمبر 2، نظام آباد۔ سیل فون نمبر 9515551633 یا 8801029221۔ خمر کیٹرنگ، جو بہت ہی مختصر سے عرصے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے، 50 افراد سے لے کر 5000 افراد تک کی دعوت کا شان شاہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برتنوں کی خدمات حاصل ہے۔ خوبصورت و آراستہ ڈائننگ ٹیبلز پر پرتکلف ذائقہدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے ساختہ کہنے لگے کہ ذائقہ دار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے۔ تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری، مائع فنکشن ہال کی بکنگ، ڈیکوریشن، ویٹرز اور تمام ذمہ داریوں سے آپ بالکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں۔ تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی بااعتماد خدمات۔ ڈائل کیجئے سیل فون نمبرز 8074699279 یا 8099897774 اور رب پیدا کرے پروپرائٹر عبدالواسع سے۔ یاد رکھیے، ذائقہ دار و معیاری کھانوں کے لیے صرف اور صرف خمر کیٹرنگ۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں حیدرآباد راؤنڈ اپ پر۔ صدر تحریک مسلم شبان کی دعوت پر حیدرآباد میں کل جماعتی قائدین کا ایک اہم اجلاس، مثبت احتجاج اور ٹھوس کارروائی کا فیصلہ لیا گیا۔ اضلاع کے ذمہ داران کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ مشتاق ملک نے کہا کہ اس ملک کے عزیز کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دیں اور اب ہم سے شہریت کا سوال حیرت انگیز ہے۔ صدر تحریک مسلم شبان مشتاق ملک نے شہریت ترمیمی بل کی منظوری پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آخر ہندوستان کو کس سمت لے جانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایسے لوگ ملک کے اہم اعماروں میں داخل ہو چکے ہیں جن کا ملک کی آزادی کی تحریک میں کوئی رول نہ تھا اور نہ ہی وہ ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے سنجیدہ ہیں۔ سید مشتاق ملک CAB اور NRC کے خلاف منعقدہ کل جماعتی قائدین کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے لیے دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ مسلم طبقے نے بے شمار قربانیاں دی اور جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اب مسلمانوں کی شہریت پر سوال اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے اس بل کو جمہوری و سیکولر اقدار کے منافی اور دستور کے مغائر قرار دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے مسلم طبقے کو الگ تھلگ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے اور ایک مخصوص ذہن کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کوئی بھی محب وطن شہری قطعی برداشت نہیں کرے گا۔ تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے کل جماعتی قائدین کا ایک اہم اجلاس مدعو کیا تھا جس میں تمام اہم جماعتوں کے ذمہ داران نے شرکت کی، جس میں جمعیت العلماء محمود مدنی اور ارشد مدنی گروپ کے ذمہ داران، جماعت اسلامی اہل حدیث کے علاوہ مشائخین، عمائدین، اکابرین علماء ملت کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں مشترکہ حکمت عملی کو طے کرنے اور مثبت احتجاج و کارروائی کو یقینی بنانے پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے علاوہ اضلاع کے ذمہ داران کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں امیر حلقہ جماعت اسلامی حامد محمد خان، مولانا تقی رضا عابدی، مفتی ابرار علی اور دیگر شریک تھے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور امت شاہ اور سمجھیے کہ مودی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہاں ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانیوں سے ہندوستان کی شہریت کا سرٹیفکیٹ پوچھیں۔ ان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہم نے کرایا ہے، ان کو اختیار نہیں ہے کہ ہم سے شہریت کا سرٹیفکیٹ پوچھیں۔ اور یہ ملک سیکولرزم پر باقی رہے، یہ ملک محبت اور ایثار و قربانی کے جذبے کے تحت باقی رہے، تمام مذاہب اور تمام کمیونٹیز مل جل کر رہے، یہ ہماری تمنا اور یہ ہمارا سمجھیے کہ تڑپ اور یہ ہمارا مشن ہوگا۔ اور یہ جو ہم NRC کی لڑائی لڑ رہے ہیں یہ کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ ہندو کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے یا جین کے یا بدھ کے خلاف یا کسی کرسچن کے خلاف نہیں ہے، یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو باقی رکھنے کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں اللہ کا کرم ہے کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ ٹھہری ہوئی ہیں اور ایک حیدرآباد یا تلنگانہ سے ایک ایسی چنگاڑ نکلے گی جو پورے ملک تک سنی جائے گی۔ میں جین کنٹری نہیں ہے، یہ ملک تمام مذہبوں کا ایک حسین گلدستہ ہے اور اس گلدستے پر ہم کو فخر ہے، لیکن اس فخر کو ڈسٹرائے کیا ہوم منسٹر نے۔
होम मिनिस्टर ने जो राज्यसभा में स्पीच की वो स्पीच टोटली एक कम्युनल स्पीच है और होम मिनिस्टर की हैसियत से एक समझिए कि पार्लियामेंट के ऐवान में इस तरह की तकरीर करना फिरका परस्ती को हवा देने के बराबर है और ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री। इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री और इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए आरएसएस ने या संघियों ने या अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशन या अमित शाह और मोदी के खानदान ने कोई जिद्दोजहद नहीं की। इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने, सिखों ने, दलितों ने और तमाम वो लोग जो आज सेकुलरिज्म। रियासती वक्फ बोर्ड का अहम इजलास वक्फ अराजी टेमरेज को लीज पर देने का अहम फैसला लिया गया। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इससे वक्फ बोर्ड को आमदनी भी होगी और औकाफी अराजियों का तहफ्फुज भी रहेगा। उन्होंने इस आमदनी से दीगर फलाही काम अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की सदारत में बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बोर्ड डायरेक्टर्स के अलावा आला ओहदेदार भी शरीक थे। शुरा में डायरेक्टर सैयद अकबर निजामुद्दीन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा और मलिक मोतसिम खान के अलावा टेमरेज सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह और डायरेक्टर महकमा अखिलती बहबूद शाहनवाज हुसैन के अलावा दीगर शामिल थे। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र किया गया और बास अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सदर नशीन स्टेट वक्फ बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड 2000 मुकदमात का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि रियासती वक्फ बोर्ड ने टेमरेज तालीमी इदारों को अराजी लीज पर देने का फैसला लिया है। इससे वक्फ बोर्ड को आमदनी भी होगी और अराजियों का तहफ्फुज भी यकीनी बनेगा। उन्होंने कहा कि कई औकाफी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं, जिसके बाद सिवाय कानूनी चाराजोई के कोई राह बाकी नहीं रहती। लिहाजा बोर्ड ने फैसला लिया है कि खाली अराजियों के तहफ्फुज और उसको मुनाफत बख्श बनाने के लिए इन अराजियों को टेमरेज को लीज पर दिया जाएगा और उससे होने वाली आमदनी से दीगर फलाही काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के इजलास में दीगर कई अहम फैसले लिए गए और जल्दी एक और इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें रुकने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी को भी मदऊ किया जाएगा और अहम उमूर पर मशावरत की जाएगी। थी इससे पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके कंफर्मेशन को ओके करे पहले की बोर्ड मीटिंग के, और आज जो है ना इसमें टेमरेज का भी था। स्कूल्स को ज़मीन देंगे बोल के, स्कूल्स को ज़मीन भी फ्री नहीं लीज पे देने के लिए जो है गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था। टेमरेज स्कूल जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो है, तो माइनॉरिटी को एजुकेशन देने के लिए, तो जहाँ जहाँ हमारी लैंड इंक्रोचमेंट हो जा रही, तो ऐसा एक जिम्मेदार इदारे को दिए जैसा टेमरेज स्कूल है, तो उसमें वक्फ बोर्ड को भी इनकम होंगी और जो है बच्चे भी पढ़ेंगे, स्कूल भी बनेंगे, तो इसमें वक्फ बोर्ड को भी फायदा है, प्रॉपर्टी भी सेफ होंगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ दिए तो कोई भी इंक्रोच कर ले रहे प्रॉपर्टी को, तो लिहाजा हमारे जो 2000 के करीब केसेस है, कल भी मैं स्टैंडिंग काउंसिलों की मीटिंग लेके सीरियस हम सीनियर एडवोकेट्स को लगाएंगे बोल के कल बहुत सीरियस हम लोग मीटिंग करें 7 बजे तक शाम में, तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा एक साथ ये करके एक हफ्ते के अंदर हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, यहाँ पर हमारे अकबर साहब को भी, उनका भी ये करके जो है ना टेमरेज स्कूलों को ज़मीन देने के लिए इंशाल्लाह एक हफ्ते में जो है ना एक साथ मीटिंग रखेंगे बोल के। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी, बने हुए मुस्लिम तबके का जबरदस्त एहतजाज और रैली, हारून में मुस्लिम तबके की बरहमी और आरडीओ की तवज्जुह से हुकूमत से बिल की मनसूखी का मुतालबा। मैं एक रासिकुल अकीदा मुसलमान हूँ, सख्ती से अपने अकीदे पर गामजन हूँ, मुझको सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। MLA मोहम्मद शकील आमिर का वजाहती बयान। रैतु बंधु स्कीम किसानों के मफाद में, फसलों के लिए हुकूमत की बर वक्त इमदाद, मार्केट कमेटी बनने के चेयरमैन का बयान। उन्होंने 90 किसानों में रैतु बंधु स्कीम के चेक तकसीम किए। मुस्लिम तबके की शहरियत का सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खतरा बन गए। सैयद मुश्ताक मलिक का CAB और NRC पर शदीद रद्द अमल।
खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।